उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनकी स्थिति काफ़ी बड़ी दयनीय रही है। हर क्षेत्र में आज भी हमें ये पिछड़े हुए नज़र आते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें बनी हैं, चाहे वो केंद्र में बनी हो या प्रदेश में बनी हो, हमारी पार्टी की सरकार को छोड़कर पूरब में जितनी भी सरकारें बनी हैं, तो उन सरकारों ने दलित शोषित समाज के लिए कानून कायदे तो बनाए, विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर, लेकिन उन कानून कायदों पर अमल नहीं किया गया। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना बनाई गई 1990 और 91 में, और 1990 से लेकर 1995 तक ये 5 साल का वर्ष हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश में केवल 5 साल में इस योजना के तहत, हमारी हुकूमत नहीं थी, दूसरी पार्टियों की हुकूमत थी, केवल 1524 गांवों का चयन हुआ। उससे उनकी मेंटलिटी का मालूम पड़ता है कि वो दिल से नहीं चाहते कि दलित शोषित समाज के लोगों का उत्थान हो। यदि उनकी मेंटलिटी सही होती तो कम से कम इन 5 सालों में तो लगभग 25,000 गांवों का तो चयन होकर तो काफ़ी डेवलपमेंट का कार्य हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 1995 में जब पहली बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, तो हमने डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत जो डेवलपमेंट के काम थे उनको बहुत तेजी से शुरू कराया, लेकिन हमारी ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी। लगभग 4.5 महीने के बाद, सरकार गिरने के बाद, उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगा, और प्रेसिडेंट रूल में ये सभी डेवलपमेंट के कार्य रुक गए। लेकिन जब दोबारा से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी 21 मार्च 1997 को, तो हमारी सरकार ने ये तहिया किया, ये फैसला लिया कि पूर्व की सरकारों ने तो केवल आश्वासन ही दिया, दलित शोषित समाज के लोगों को योजनाएं बहुत बनाई, कानून कायदे बहुत बनाए इनके हित में, लेकिन किया कुछ नहीं। हमारी सरकार ने ये फैसला लिया कि जो पूर्व की सरकारों ने हमारे लोगों के लिए कानून कायदे बनाए उनके हित में, जिनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, हमारी सरकार उसको ईमानदारी और निष्ठा से उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन कराएगी, उसको लागू कराएगी। इसलिए हमने
डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत 1990 से लेकर जो भी अब तक के चयनित गांव थे उनमें टाइम बाउंड प्रोग्राम रखा और टाइम बाउंड प्रोग्राम रखकर डेवलपमेंट के कार्यों को तेजी से शुरू कराया गया। तो जब हमारी सरकार ने सख्त स्टेप्स लिए इस योजना के तहत डेवलपमेंट के कार्यों को पूरा कराने के लिए, तो देहातों में बड़े पैमाने पर लोगों को काम होता हुआ नजर आया। आज अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हमें बड़े पैमाने पर खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारी सरकार ने ये भी फैसला लिया कि जो दबे कुचले लोग हैं तो उनके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है, उनके पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है। जो पढ़ लिख जाते हैं उनको छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है, लेकिन हमारा समाज तो बड़े पैमाने पर आज भी देहातों में रहता है। बड़ी बुरी हालत है। तो हमने 1995 में भी ये फैसला लिया था जब पहली हमारी सरकार बनी, और दोबारा सरकार बनने के बाद भी हमने इस फैसले को दोहराया, इस फैसले को लिया। और ये कौन सा फैसला था कि हमने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया था 1995 में और दोबारा से भी लिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो परिवार 3 जून 1995 तक ग्राम सभा की जिस भूमि पर काबिज थे वह भूमि उनके नाम कर दी जाएगी और बेदखली रोक दी जाएगी। इस किस्म का निर्णय हमारी सरकार ने 1995 में भी लिया जब मेरे नेतृत्व में सरकार थी, लेकिन जब प्रेसिडेंट रूल लगा तो इस निर्णय के ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। और जब दोबारा हमारी सरकार बनी फिर दोबारा से निर्णय लेकर तो हमने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, गरीब और मजलूमों को इस निर्णय के तहत हमने काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया। उत्तर प्रदेश में जो ग्राम सभा की ज़मीन है तो हमारी सरकार ने नियम अनुसार ही तो ज़मीन भूमिहीन लोगों को दी, लेकिन सवाल तो ये है कि मेहनत करने वाले तो दलित शोषित समाज के लोग हैं, लेकिन उनके अपने खेत नहीं हैं, दूसरों के खेत में खेती करते हैं और उनको खेती करने के बाद जो मजदूरी मिलती है वो भी बहुत कम मिलती है। पूर्व की सरकारों ने भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए पट्टे तो काट दिए, तो कागज पर तो पट्टे लिख दिए, लेकिन उस पर कब्जा नहीं दिलाया। कब्जा दबंगों का बना रहा, कब्जा दूसरे लोगों का बना रहा। तो उससे साफ जाहिर होता है कि जब दलित शोषित समाज के लोग अपने हक और हकूकों के लिए चिल्लाते हैं और जब दूसरी पार्टियों को लगता है कि अब हमारे को खतरा नजर आ रहा है, हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, सरकारें घबराती हैं, तो तब वो हमारे वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए कानून कायदे तो बढ़िया बना देते हैं, कागज में भी उनके हक हकूक दे देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में उनको वो हक हकूक उनके नहीं मिल पाते, उनको कब्जा नहीं मिल पाता। पट्टे हमारी सरकार ने 1995 और 1997 में जो ज़मीन नहीं बटी थी या जिनके पट्टे नहीं कटे थे, जो सरकार के पास पड़ी हुई थी ज़मीन, तो उस ज़मीन के कुछ 1995 में पट्टे काटे गए, 1997 में काटे गए। लेकिन सवाल ये है कि पूर्व की सरकारों ने जिन्होंने भूमिहीन लोगों को, दलित शोषित समाज के लोगों को जो पट्टे काटे थे, जो जमीन कागज पर दी थी,
लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कब्जा नहीं दिलाया, तो वो तो ना के बराबर रहा। तो इसलिए जब 1995 में पहली बार हमारी सरकार बनी, तो उस सरकार के दौरान भी विशेष अभियान के तहत तो पट्टा कब्जा अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया गया। और जब दोबारा सरकार बनी तो इस सरकार के दौरान भी जो पट्टे कट चुके थे लेकिन कब्जा नहीं था हमारे लोगों का, कब्जा दमंग लोगों का था, तो पूरे उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा से ये कब्जा अभियान, पट्टों पर कब्जा अभियान पूरे प्रदेश में चलाया गया। और इस अभियान के तहत हमारी सरकार ने ये निर्देश दिए कि पहले आप ये वेरीफाई करें कि कितने पट्टे कट चुके हैं लेकिन कब्जा दूसरे लोगों का है। इसका आप सत्यापन करें, इसकी जांच पड़ताल करें और कितनी ज़मीन उत्तर प्रदेश के हर जिले में कितनी ऐसी ज़मीन अभी और पड़ी है कि हम भूमिहीन लोगों को और पट्टे काट सकते हैं। ये पहला मौका हमारे लोगों को मिला कि जब 1995 और 1997 में जब गरीब और मजलूमों की सरकार बनी और मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, तो जो पूर्व में जो कानून हमारे लोगों के हित में बने हुए थे, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना हो, चाहे वो पट्टों के तहत भूमिहीन लोगों को ज़मीन देने का मामला हो, हमारी सरकार ने दोनों शासनकाल में इन दोनों ये जो स्कीम्स हैं इनको गंभीरता से लिया, और गंभीरता से लिया ही नहीं, इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट भी कराया। तो और इसका फ़ायदा तो लाभार्थियों को, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको बड़े पैमाने पर मिला है।